الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود पाक से इबादत करने से पढ़ो اللهم صل على محمد وعجلته بعدد كل معلوم لك. मुझे यहाँ के हालात बताए गए हैं कि नौजवान बड़ी बदमस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुसलमानों का अक्सरियती तबका नौजवानों का शराबी हो गया. अस्तग़फिरुल्लाह. अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए. उम्मुल खबाइस में से है शराब. सारी खबीसों की माँ. इंसान कोई भी गुनाह करे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर गुनाह बेहयाई है, बेशर्मी है, अल्लाह की बगावत का ऐलान है, अल्लाह की दुश्मनी का ऐलान है. गुनाह मैं करूँ या आप करें या कोई करे, गुनाह गुनाह है. हर गुनाह जहन्नम के करीब करता है और हर नेकी जन्नत के करीब करती है. मोमिन नेकी करके खुश होता है और अगर गुनाह हो जाता है तो ये बेचैन हो जाता है. हर गुनाह गुस्ताखी है, हर नाफरमानी गुस्ताखी है. गुस्ताख मुजरिम हुआ करता. कोई बेटा ये कहे अपने माँ बाप से कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और वही माँ बाप अगर कहे चलो मुझे दवा दिला दो या ये गिलास पानी ला के दे दो या खुला काम कर दो, ये बेटा नाफरमानी कर जाए तो ये है गुस्ताखी, ये है बेअदबी. और याद रखें, गुस्ताखों को, बेअदबों को अल्लाह नहीं मिला करता. अल्लाह की मोहब्बत हर ऐरे गैरे दिल में नहीं आया करती. नबी की मोहब्बत हर ऐरे गैरे दिल में नहीं आया करती. कुरान की अज़मत, इस्लाम की हक़ानियत हर ऐरे गैरे दिल में नहीं आती. इसलिए गुस्ताखी छोड़ो, मुजरिमाना हरकतें छोड़ो, गुनाह से सच्ची तौबा करो, बेअदबी छोड़ दो, बाअदब बन जाओ.
तभी तो हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारा का सारा अदब है। आदमी बेअदबी गुस्ताखी नाफरमानी कब करता है? जब उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती। नमाज कब छोड़ता है? जब नमाज से मोहब्बत नहीं, नमाज से मिलता क्या है जब उसे पता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ला दीन लिमन ला सलात लहू, उसका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं जो नमाजी नहीं। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सारा दीन अदब है। हमारे तसव्वुफ और सुलूक में अदब का दर्जा रुकने आज़म का रखता है। ये अदब रुकने आज़म है, रुकने आज़म सबसे बड़ा रुकन है अदब। इसीलिए हम आप अपने पीर का अदब और एहतराम करते, अपने मुर्शिद का अदब और एहतराम करते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बड़ी उम्र के लोग मेरा पाँव दबाने आ रहे थे, जबकि उनकी जवान औलाद भी मौजूद। मैंने उन्हें क्या समझा कि मेरी उम्र कम है, अगरचे मैं आपका मुर्शिद हूँ, पीर हूँ, लेकिन आपका बच्चा देखिए यहाँ मौजूद। उसके दिल दिमाग में क्या ये बात नहीं आएगी कि पीर साहब जवान होकर मेरे बूढ़े बाप से पैर दबा रहे? ठीक है, आपका हक है, आप दबाइए, एहतराम कीजिए, लेकिन ये एहतराम वहाँ तक बाकी रखिए कि इससे गलत मैसेज ना जाए, इसका गलत मतलब ना जाए कहीं। जैसे हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी कर दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने जोरदार चाटा मारा जिससे आप जमीन पकड़ गए। जब ये इत्तिला मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने मना फरमाया कि नहीं, ये ना करो, वरना गलत मतलब लोग निकालेंगे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों से अपने सगे बाप को मरवाते हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने किसी मोड़ पर हमें ऐसा नहीं छोड़ा जहां तालीम ना दी हो। ये बेहया, ये इतने बड़ी बड़ी मुजरिम, जुर्माना, ये मुजरिम जो बनते हैं, अल्लाह के बागी बनते हैं, जब क्यों बनते हैं? ये हमारी गफलत की वजह से। हम ना अपने हक में दुआ करने को तैयार, ना इनके हक में दुआ करने को तैयार। जब खुद हम सीखेंगे अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत तो आने वाली नस्लों में इसे मुंतकिल कर सकते हैं। खुद सीखे नहीं तो सिखाएंगे क्या? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारे ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह जो उनके बेटे हैं, जिनसे जाके हमारा सिलसिला मिलता है, नक्शबंदिया मुजद्दिदिया। एक दिन ये तहज्जुद में वाली साहब के साथ मस्जिद गए, फजर पढ़े, मुराकबा किए, सब साथ में जो इमाम साहब ने सारी इबादतें रियाजतें की, वो साथ साथ में ये भी की। मस्जिद से जब वापसी हो रही थी तो देखा चंद लोग अभी भी सोए पड़े। तो आपने कहा ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह कि अब्बा हुजूर ये कैसे गए गुजरे लोग हैं कि अल्लाह की इबादत छोड़कर सो रहे हैं, गए गुजरे लोग हैं। इमाम रब्बानी इमाम ऐसे नहीं बन गए हुए, ऐसे नहीं कहा जाता। इमाम है,
फरमाया बेटा तू भी न साथ मस्जिद गया होता तो अच्छा था। आप हैरान, पूछा क्यों? कहा तुमने एक जुर्म कर दिया जो इन अल्लाह के बंदों को घटिया समझ ली, कमतर समझ ली चंद इबादत करके। हमें तुम्हें क्या हक पहुंचता है हम किसी को हकीर समझें? पता नहीं हमारी इबादत कबूल हुई है कि नहीं। यहाँ हजरत तवाज़ु सिखा रहे बेटे को कि अपने को कुछ ना समझो, तवाज़ु अख्तियार करो। क्यों? मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, हदीस है। जो मुतवाज़े होता है अल्लाह पाक उसे रफ़ात अता करते, बुलंदी अता करते, उसे इज्जत देते हैं। तवाज़ु की बरकत से इंसान के अंदर से तकब्बुर निकल जाता है और जो बाअदब होता है वो निहायत मुतवाज़े होता है, उसमें तवाज़ु कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए कहा जाता है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। उसे जानवर कहा गया जो बेअदब है, गुस्ताख है। तो ये गुस्ताखी और बेअदबी क्यों आती है? अल्लाह और नबी की नाफरमानी की वजह से। गुनाह छोटा बड़ा हम करते रहते, इस वजह से हम गुस्ताख हो जाते हैं। और याद रखें शैतान पहले जात की कदर घटाता, दिलों से हटाता। मान लीजिए मैं आपके अक्सर लोगों का यहाँ मुर्शिद मुकीर हूँ, पहले मेरी जात की कदर घटाएगा, फिर बात की कदर घटाता। वही है, उनको जानते हैं। क्या जानता है हमारे साथ कितनी देर रहा है, लेकिन नहीं कहेगा तो उनको जानते हैं अच्छी तरह। एक बेअदब हमारे हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह, हम अपने ख्वाजा से मुराद हजरत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह लेते हैं, जो 32 साल बुखारी शरीफ पढ़ा है, जिनके दम कदम से मसनद बुखारी आज कई जगहों पर जलवा गर है। लोग उसमें मसनद में बैठे हुए हैं और बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं। उनके बारे में कह रहा है जब इंसान बेअदबी पर आता है, गुस्ताखी पर आता है, तो पास मौजूद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे वो जात भी नजर नहीं आती जिसके बारे में अल्लाह ने कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़ला, आप ना होते तो कुछ भी न पैदा करता, कुछ भी न बनाता। ऐसी शख्सियत, ऐसी शख्सियत, और इनके साथ भी गुस्ताखी किया बहुत से लोगों ने। लेकिन जो लोग गुस्ताखी किए, बेअदबी किए, बात नहीं माने, अल्लाह ने हमेशा के लिए उन्हें जलील कर दिया। और जो मान गए उनके लिए तो जन्नत ही में बशारत है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, बेअदबी से बचाए। अदब इंसान को बहुत बड़ा मकाम दिला देता है। आप देखिए हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ऊंचे दर्जे के वली अल्लाह। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर के एक मरतबा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे, हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह के उधर से गुजर होने लगा। आप अदब में खड़े हो गए। बाद में शागिर्दों ने कहा हजरत कहाँ आप कहाँ वो, यानी आपके इल्मी मकाम ऐसा है कि पूरा शौरा है, हम जैसे शागिर्द मौजूद, और कहा वो सूफी मंच आदमी।
तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के लायक है। क्या जवाब दिया? सुनो, मैं आलिम भी किताबिल्लाह हूँ और वो आलिम बिल्लाह है। उसका मतलब समझिए, मैं किताब का इल्म रखता हूँ लेकिन ये अल्लाह की मारिफत का इल्म रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का इल्म रखते हैं, अल्लाह से ये दिल चिमटाए हुए हैं। क्या इमाम साहब का नहीं चिमटा था? चिमटा था। वो भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तभी तो हजरत बिश्र हाफी का मकाम पहचाने। अच्छा आपकी नहीं मकाम ये मिला कहाँ से, वो बात बताओ। अदब पर बात आ गई, सुन लीजिए। बाज़ किताबों में लिखा है ये पुलिस थी, बाद में कुछ लिखा बैर इनका गुजर हो गया था एक जगह से। अब वो गली थी या बाग था या क्या था, बैर। इन्हें एक कागज के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिला, इसमें जाती नाम अल्लाह, साथ में कहीं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, अरे तब अल्लाह अल्लाह कर, नूर से सीना अपना भर, तेरी ज़बा हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर। जिए तो उसकी खातिर जी, मरे तो उसकी खातिर मर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से सीना अपना भर। जहाँ जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख लेते हैं। ऐ अल्लाह जान सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का एक रंग है, अल्लाह की मोहब्बत की एक चाशनी है, और ये चाशनी सबसे हसीन है, सबसे अच्छी है। और क्या, अल्लाह का नाम मिला। इन्होंने उठा के साफ करके दूसरी जगह रख दिया कागज के टुकड़े को। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि अभी फिर हवा वगैरह चलेगी तो कागज फिर जमीन पर गिर जाएगा, ऊपर रखने से फायदा क्या होगा। तो इन्होंने उस कागज के टुकड़े को खा लिया। इन्हें सबसे महफूज जगह वही समझ में खाली। रात में जब सोए तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखिए क्या फरमाया, ऐ बिश्र हाफी, तूने मेरे नाम का अदब और एहतराम किया। मैंने इस तुम्हारे अमल की वजह से आज तुम्हें अपनी विलायत दे दिया। सुबह में जब उठे तो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब व जिगर में अल्लाह की मारिफत मोहब्बत, नबी की मारिफत मोहब्बत भरी हुई। गोया उनका सीना ईमान का खजीना बन चुका था। उनका सीना ईमान का खजीना बन चुका था। अरे सुभान अल्लाह, तो एक आध दफा कह लिया करे। अदब। अच्छा, अब यहाँ से एक बात बताता हूँ। जो बिश्र हाफी अल्लाह का नाम पर्चे में लिखा था, अदब और एहतराम की खातिर वो खा लिया। अल्लाह ने उन्हें अपनी विलायत अता कर दी। अगर हम और आप अल्लाह का नाम रटेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो बताइए अल्लाह पाक हमारा और आपका कितना ख्याल रखेंगे। क्या हमें और आपको अपनी विलायत, अपनी दोस्ती नहीं देंगे? देंगे। हम करें तो अल्लाह अल्लाह। तिलावत में एक बात याद आ गई, सुनिए। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, ये मस्जिद नबवी के उस्ताद हैं, कारी पढ़ाते भी थे, और अक्सर नवाफिल में कुरान करीम खूब वज्द में, मस्ती में, खूब मोहब्बत से, खूब लज्जत ले लेके नवाफिल में अल्लाह के सामने
सामने पढ़ा करते थे। एक दिन ख्वाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा, इमाम आसिम, तू कुरान इतनी मस्ती से पढ़ता है, इतनी मजदानी कैफियत में तू पढ़ता है, मेरा जी चाहता है आज मैं तुम्हारे होठों को बोसा लूं। सुभान अल्लाह। लिखा हुआ है इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के होठों का बोसा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में लिया, जिसकी वजह से जब आप आते थे मस्जिद नबवी में तो पूरी मस्जिद नबवी मुअत्तर हो जाती थी। लोग हैरान कि कौन शख्स आता है जिसकी जो ऐसा इधर लगाता है जिसकी वजह से मस्जिद, ये फूल, ये गुलाब, ये संदन मैं क्या करूं, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। माशाअल्लाह, क्या खुशबू थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाज़ रिवायतों में आता है सहाबाए किराम ढूंढते हुए जब निकलते थे तो जिस तरफ की हवा होती थी वो हवा बता देती थी कि इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खुशबू, मैं कहा सुन्नत की खुशबू तो आती ही नहीं। पीर बैठा है, मजलिस हो रही है, मुर्शिद बैठा है, अपना दर्द दिल रख रहा है और मुरीद मोबाइल में खोया हुआ है, मैसेज लिख रहा बैठा बैठा मजलिस में, साइलेंट किया है तो भी घंट घंट की आवाज आ रही है, दो तरफ दिल लगा है, तवज्जो इधर करो। फना फी शेख, फना फी रसूल, फना फिल्लाह, फना फिल्लाह की दौलत में ऐसा राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की दौलत में ऐसा राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। अपने आप को मिटाना सीखो बड़ों के पास, फिर कुछ मिलता है। और मैं अपनी गुलामी के लिए आपसे नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से खातिम मौजूद है, क्या जरूरत की हमारी रहती है। इसलिए जो अकाबिरी की तवज्जो और उनकी मोहब्बत से, उनकी दुआओं से जो कुछ इस आजिज़ और फकीर के दिल में है, दावा नहीं है, इसमें बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं, ले लो, फायदा उठा लो, वरना शुगर और तमाम बीमारियों ने आ लगा घेर लिया है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा हो माशाअल्लाह। इसलिए ये सारी बातें बताने वाले लोग कब्रों में पहुंच चुके हैं, और तवज्जो इधर करो। शेख तालीमात कर देता है और वो तालीमात हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। गोया कि आपको दर और पता बताया जाता है कि नबी के हो चलो, नबी के हो जाओ। निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये करवा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। नबी वाले हो जाओ, तल्ला वाले हो जाओ। बातें इधर उधर जा रही हैं तो बिश्र हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह का क़ल्ब व जिगर, उनका पूरा सीना अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत से लबरेज हो चुका था। बस अब अल्लाह ही अल्लाह उनको धूप पकड़ ली थी। अपने मिलने का पता कोई बता, अब बता दे मुझको रब्बे दो जहां। अब तलाश में लग गए, फिक्र लग गई। काश अल्लाह पाक हमें और आपको भी फिक्र लगा दे। इसलिए बेअदबी और गुस्ताखी ना करो बड़ों की, और सबसे बड़े अल्लाह पाक हैं, उनसे गद्दारी ना करो। यही गद्दारी, यही गुस्ताखी है, यही बेअदबी है, यही जानवर बना देती है, यही जानवर बनाती है। इसलिए नौजवानों सुनो, माँ की खफगी से खफा अल्लाह है। माँ अगर खुश है तो खुश अल्लाह है। नीचे माँ के पाँव की जन्नत है, ये उसको मिलती है जो हो औलाद में। वो बिल वालिदैन इहसाना, कुरान ने कहा है अपनी वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। यहाँ तक सिखाया कुरान ने, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह बचपने में जैसे मेरे माँ बाप हम पर रहम करते थे, गीले
बिस्तर पर माँ सोती थी, सूखे पर मैं सुला देती थी। ऐसे इन पर आप रहम कीजिए। दुआ सिखाई जा रही है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल-मुअ्मिनीना वल-मुअ्मिनात। क्यों ये सब है? ताकि हम गुस्ताख ना बने। माँ बाप का चेहरा देखने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इसाले सवाब करें। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि इसाले सवाब कर कर के सूरे फातिहा, दरूद शरीफ, कलमे तय्यबा, तिलावत कुरान, सदका खैरात कर कर के अपने माँ बाप की इमदाद करो। गाहे गाहे उनकी कब्र पर जाओ, ना फुर्सत मिले तो दूर ही से इसाले सवाब करो, उन्हें पहुँचाओ, मदद मिलती है। यहाँ तक इमाम साहब ने लिखा मकतूबात में अपने, जब हम आप किसी मुर्दे के साथ जब ये दुआ देते हैं, खुला रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो जुमला मैंने कहा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अपनी रहमत उन पर कर, अपनी रहमत करे। तो इमाम साहब ने लिखा है यही जुमला कहने से, इसकी बरकत से पहाड़ के बराबर उसकी कब्र में अल्लाह पाक अपनी रहमत दाखिल करते हैं, जबकि अल्लाह की एक रहमत हमारे आपके बख्शिश के लिए काफ़ी